हॉटस्टार ने कहा भाई साहब हम नहीं दे पाएंगे इतना पैसा, और अगर जियो हॉटस्टार ये कह रहा है तो फिर टेंशन वाली बात है, टेंशन वाली बात है बहुत ज्यादा। आईसीसी की बहुत बड़ा सा जो महल है उसके दरवाजे की दहलीज पे आके खड़ा हो चुका है। क्रिकेट की मार्केट में रिसेशन लोड होने लगा है। लीग्स, छोटी लीग, बड़ी लीग, यहां का इंपैक्ट क्या इंपैक्ट, ये तो सब सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात है आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल। मतलब वो होता है ना, इसको अगर आसान भाषा में बोले, ठेका आपने ले लिया बड़ा, ठेका आपने ले लिया करोड़ों का, और आपको पता है कि साइकिल स्टैंड जो हुआ है इससे पैसा सिर्फ 2-2 रुपए का आ रहा है, तो यार मतलब तो जितनी है। चीजें सोची गई थी उतना कुछ नहीं हुआ ना। आपने एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा लगा ली, आपने पैसे उस हिसाब से, उसकी डील इतनी बड़ी हो गई, बट रेवेन्यू के मामले में आपका क्या है, घाटा ही सुनने में आ रहा है ना, जो 2023 का वर्ल्ड कप भी हमने सुना। मतलब कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, जो कि हम आमतौर पर सारे मैचेस जियो हॉटस्टार पर ही देखते हैं क्योंकि मर्जर हो गया था और डिजिटल ही देखते हैं जियो हॉटस्टार पर, तो इन्होंने बैकआउट कर लिया एक तरीके से। आईसीसी को ये बोल दिया है कि हम एग्जिट कर रहे हैं और 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले एग्जिट ले रहे हैं, और शायद 2026 T20 वर्ल्ड कप हम जियो हॉटस्टार पर ना देखें ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस। इस वर्ल्ड कप को आप और हम शायद नहीं देख पाए क्योंकि चैनल ने हाथ खींच लिया है और इवेंट दिखाने से, वर्ल्ड कप दिखाने से पूरी तरह से मना कर दिया है। क्या है पूरा विवाद, समझाते हैं आपको। वर्ल्ड कप का सीजन है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, कोलंबो का स्टेडियम फुल है और आप घर पे बैठे रिमोट लेकर रेडी हो, लेकिन टीवी पे क्या आ रहा है, सास बहू का सीरियल। आप मैच नहीं देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि जिनको हम सालों से क्रिकेट दिखाने के लिए भगवान बनाकर बैठे हैं, वो आज बोल रहे हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। जियो हॉटस्टार और आईसीसी के बीच में मीडिया राइट्स को लेकर करार हुआ था। अब वो करार हुआ था $3 बिलियन का। अब तकरीबन अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ के बीच में। लेकिन अब टेंशन की बात यह है कि जियो जो है वो इस जो ये डील है वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अब इसकी वजह क्या है? वजह है कि वो जियो ने ये कहा है कि वो घाटे में चल रही है और 2024 के आंकड़ों के हिसाब से 12,319 करोड़ का उनको घाटा हुआ है। लेकिन इस साल की बात की जाए, 2025 की बात की जाए तो 25,760 रुपए का उनको घाटा हो चुका है अभी तक। आईसीसी के सामने एक्चुअली ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है ठीक वर्ल्ड कप के पहले कि अब उनके मैचेस कौन स्ट्रीम करेगा। एक बहुत बड़ा नुकसान यहां पर जियो ऑलरेडी झेल चुका है और अब वो कह रहा है कि वो आगे नहीं झेल सकता। वर्ल्ड कप से सिर्फ 3 महीने पहले ब्रॉडकास्टर्स हाथ खड़े करके बैठ गए। इंडिया श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में 3 महीने बचे हुए हैं और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जियो हॉटस्टार ने आईसीसी को कहा है कि बॉस हम आगे का कॉन्ट्रैक्ट अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और कारण सिंपल मैं बताता हूं, $3 बिलियन की डील ली थी, यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स को खरीदा गया था। सोचा था कि एड से, सब्सक्रिप्शन से पैसा डबल हो जाएगा। डबल नहीं होगा तो चलो ठीक है, 30-40% तो बना ही लेंगे, लेकिन रियलिटी पूरी तरीके से अलग निकली। इस समय पर ऐसा लग रहा है कि जियो वालों ने माल महंगा खरीद लिया है और बेच वो लोग पा नहीं रहे। जियो स्टार ने खुद अपने अकाउंट्स में इस बात को लिख दिया है कि जो पैसे हमने आईसीसी राइट्स पे लगा दिए हैं वो डूब रहे हैं, मतलब वही पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। पहले कैलकुलेशन थी कि करीब 12,300 करोड़ का नुकसान होगा, उसके बाद अपडेटेड एस्टिमेट्स निकलकर सामने आया कि ये नुकसान 25,760 करोड़ का पोटेंशियल लॉस है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जब डील ही 25,000 करोड़ की हुई है तो नुकसान 760 करोड़ रुपए ज्यादा का कैसे हो रहा है। खैर, ये तो खैर बिजनेस वालों की बातें हैं। इतना बड़ा गड्ढा कंपनी ने ऑफिशियल मान लिया है कि ये डील हमारे लिए खुद का एक वर्ल्ड कप बन चुकी है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको जीते हैं तो जीते कैसे। पहले फ्री में दिखाने की बात कही थी इन लोगों ने, फिर अब रोना शुरू कर दिया है। मतलब आपको याद ही होगा ना 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप जो कि यूएस प्लस वेस्ट इंडीज में हुआ था, वही जो इंडिया ने जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। हॉटस्टार पे वो वर्ल्ड कप फ्री में दिखाया गया था। सब खुश थे कि भैया क्या बात है, देश के लिए, फैंस के लिए फ्री में टेलीकास्ट किया जा रहा है। लेकिन बिजनेस गणित सिंपल होता है दोस्तों। फ्री का मतलब यही होता है कि हमने एड से इतना कमा लिया कि तुमसे पैसे नहीं लेना पड़े। 90s में, अर्ली 90s में इंडिया के जब क्रिकेट मैच होते थे तो इंडिया बीसीसीआई यानी कि बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देता था कि आप पैसा ले लो और मैच दिखा दो। जियो हॉटस्टार वो कह रहा भाई साहब अब इतने पैसे नहीं है। इसके बाद फिर सोनी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम से भी संपर्क किया गया। नेटफ्लिक्स से मैच आएगा पॉसिबल है? नेटफ्लिक्स यार इतने लोग देखते हैं, मतलब गांव देहात में तो नहीं देखते होंगे, सब्सक्रिप्शन बड़ा है। सोनी, प्राइम की क्वालिटी थोड़ी सी, क्रिकेट मैच जो देखी हमने वो उस लेवल पे नहीं गए, अब तक किसी ने कंफर्म नहीं किया और रीजन यही दिया गया कि बहुत ज्यादा कीमत है इसलिए हम नहीं दिखा सकते। इसकी एक वजह ये भी है कि ये ड्रीम 11 और जितने सारे ऐप्स थे आपके, फैंटेसी ऐप, ये सारे बंद हो गए। जियो स्टार ने आईसीसी के साथ 2024 से 27 के लिए इंडिया मीडिया राइट्स के लिए 2023 में डील की थी, 25,000 करोड़ की थी, 25,000 करोड़। अब वो कह रहे हैं भाई साहब इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे और ये डील भी हम नहीं चला पाएंगे।
और डील से पीछे क्यों हट रहे हैं? आज से 3-4 साल पहले इंडिया में मल्टीपल स्पोर्ट्स चैनल के ओनर्स थे। एक था जियो, एक था स्टार, एक था सोनी नेटवर्क। ये 3 बिग फिशेस में से 2 बिग फिशेस थी, वो बन गई एक कंपनी और सामने रह गई सिर्फ सोनी। सोनी के पास इंग्लैंड के राइट्स हैं, सोनी के पास एशिया कप के राइट्स हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी क्रिकेट प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है जो कि स्टार के पास है। अब स्टार इस पूरी मार्केट की मोनोपोली को हैंडल करता है। अब स्टार के लिए भी आसान मामला नहीं है। जो आज खबर डेवलप हुई है कि आईसीसी को जियो हॉटस्टार ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि जो हमारी मर्जर से पहले आप लोग के साथ डील साइन हुई थी, वो डील थी $3 बिलियन की। मैंने हर दफा आप लोग को बताया कि $3 बिलियन एक इम्पॉसिबल पैसा है, और ये जब डील साइन हुई थी, ये उस वक्त भी पैसा औकात से ज्यादा दे दिया गया था आईसीसी को। इतनी क्रिकेट की वैल्यू थी नहीं। तो एक बहुत बड़ी ये मेरे ख्याल से अपडेट है और ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले, वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले। अब कौन है इसके अलावा ब्रॉडकास्टर? और आईसीसी ने सोनी वाले और नेटफ्लिक्स को अप्रोच किया है। नेटफ्लिक्स, हाँ, यार नेटफ्लिक्स वालों और को इससे मजा पहले आया है। अमेज़न प्राइम ने भी वर्ल्ड कप आपका दिखाया लेकिन हुआ मुझे है। लग रहा है कि प्राइम ने सोनी कौन सा वर्ल्ड कप दिखाया हुआ है? 24 वाले वर्ल्ड कप के डिजिटल ओह, राइट्स भी थे डिजिटल उनके राइट्स पास। उनके पास। वो सोनी इंडिया से बाहर तो वो हमेशा दिखा रहे भाई हैं। जैसा मुझे तो नेटफ्लिक्स का लग रहा है। पर मैंने जो सुना है कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया कहीं से अभी। मुझे ना सोनी हालांकि ऑलरेडी नेटफ्लिक्स जो है वो वॉर्न ब्रदर्स और वो जो एचबीओ वो कर रहे हैं एचबीओ और वो सारा और ना टेक ओवर हो चुका है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे नेटफ्लिक्स से ज्यादा ना प्राइम के लोग थोड़ा ज्यादा, मतलब प्राइम जो भी रन कर रहे हैं वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट में। डॉक्यूमेंटरीज बहुत बनाई है, गेम्स भी बनाई है। न्यूजीलैंड के सारे मैचेस अभी भी उधर ही ब्रॉडकास्ट होते हैं। वेस्ट इंडीज के कुछ मैचेस उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर रखे हैं, तो मे भी प्राइम अगर इस पिक्चर में आ जाए तो बड़ी बात। तो दोस्तों, एक बार फिर से जियो हॉटस्टार का महान चैप्टर खुल गया है और इस बार कहानी शुरू होती है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 से, जहां जियो हॉटस्टार ने सोच रहा था कि भाई हम ही क्रिकेट का असली बाप है, लेकिन रियलिटी ने आके उनकी स्ट्रीमिंग की गर्दन पे फ्लाइंग चप्पल मार दी। हाँ जी, 2024 का जो वर्ल्ड कप था वही जिसमें व्यूज कम आए, टेंशन आई ज्यादा और रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू तो लिटरली डूब गया। घर वापसी अभियान ज्वाइन कर लिया। अब मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि जियो हॉटस्टार 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय करने वाला है। और मैं बोलता हूँ सही है भाई, इतना लॉस होगा तो कोई भी कह देगा हमसे ना हो पाएगा। लिटरली सोच में जाओ जरा, ये जो पिछले वर्ल्ड कप स्ट्रीमिंग करते करते जियो हॉटस्टार की हालत ऐसी हो गई थी कि सर्वर के अंदर भी आवाज आ रही थी, भाई बैंडविड्थ खत्म मत करो, हम गरीब लोग हैं। और सबसे जबरदस्त सीन, यूजर्स बोला भाई स्ट्रीम फंस रही है, जियो हॉटस्टार भी बोला नहीं भाई इमोशन फंस रहा है, हमारा दुख समझो। 2024 के बाद जियो हॉटस्टार ने कैलकुलेटर उठाया और कैलकुलेटर ने ये हाथ जोड़ दिए, भाई मुझे मत चलाओ, मैच भी शौक में है। फिर मीटिंग हुई और मीटिंग में जो डिसीजन निकला वो तो एपिक ही था। 2026 वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टिंग कैंसिल, हम फ्री में तो रील्स दिखा देंगे पर वर्ल्ड कप नहीं। और भाई याद है ना, जब 2024 वर्ल्ड कप के मैच चालू थे, सडनली वो स्ट्रीम पिक्सल होकर माइनक्राफ्ट बन जाती थी। लग रहा था कि आईसीसी मैच नहीं, टेक्नो गेमर्स की लाइव स्ट्रीम चल रही हो। अब 2026 आने से पहले ही जियो हॉटस्टार का ऑफिस में भाई कुछ ऐसी है, वर्ल्ड कप हमसे दूर रहो, हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत बफरिंग चल रही है। और पब्लिक बोल रहा है कि यार जियो हॉटस्टार ब्रॉडकास्टर क्यों नहीं करेगा। भाई सिंपल है, पिछले साल इनकी कंडीशंस वो जो रोज साहब का था उसमें भी ये हो गया था। 2024 के जो लॉस ने जियो हॉटस्टार को फाइनेंशियली रैम बिना पीसी बना दिया था, और अब 2026 का जो वर्ल्ड कप देखकर ये लोग फिर ऑल्टरनेट एफर्ट मार चुके हैं। चलो ठीक है, जियो हॉटस्टार आप सेफ रहो, सिक्योर रहो, और हम 2026 का वर्ल्ड कप किसी और ऐप से देख लेंगे। और एक बात याद रखना, इंटरनेट कभी भूलता नहीं, और 2026 की बफरिंग वाला यादें भी बिल्कुल नहीं।